यूनिक लॉ क्लासेस की तरफ से आप सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। मम्मी की गोद, पापा के कंधे, न पैसों की सोच, न लाइफ के फंडे, न कल की चिंता, न फ्यूचर के सपने। लेकिन अब कल की है फिक्र, अधूरे हैं सपने। पीछे मुड़कर देखा, बहुत दूर थे वो अपने। मंजिलों को ढूंढते ढूंढते ये कहाँ खो गए हम। क्या सच में इतने बड़े हो गए हम? दोस्तों, चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं या हमारे सपने कितने भी बड़े क्यों ना हो, अपने अंदर के बच्चे को कभी न मरने दें। और इसी के साथ हमारे फ्री यूनिक लॉ क्लासेस की तरफ से आप सभी को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। सभी देशवासियों को हमारी फ्री यूनिक लॉ क्लासेस की ओर से बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो एवरीवन, आप सभी को फ्री यूनिक लॉ क्लासेस की तरफ से बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। Hello everyone, wish you all happy Children's Day. Our first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru had so much love for children, so his birthday 14 November is celebrated as Children's Day in India. Children's Day is celebrated to spread awareness about children's right, care and education. So happy Children's Day from me and Law Union classes on this day. Thank you. Myself Kajal, today I wish you a happy Children's Day. This day, birth anniversary of the Pandit Jawaharlal Nehru, and he was the first Prime Minister of India. He loved children very much. We also loved children, and happy Children's Day to all the lovely children. Thank you. सबसे सच्चा समय, दुनिया का सबसे अच्छा दिन, दुनिया का सबसे हसीन पल सिर्फ बचपन में ही मिलता है। इसलिए आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं पूनम बेनीवाल फ्रॉम राजस्थान। सो थैंक यू। नमस्कार, हमारे फ्री यूनिक लॉ क्लासेस श्रीगंगानगर में आपका स्वागत है। आज का दिन बहुत ही हर्ष का दिन है और खुशी का दिन बताया जाता है, जाना जाता है। आज के दिन जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उसी के नाम से उसके जन्मदिन को क्या है, एक बच्चों के दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके पीछे मनाने का जो लॉजिक है वो क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। या इसको जो अपना हम क्या है लॉ ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखना चाहें तो इसको हम जानना चाहेंगे। तो इसमें क्या हुआ था कि बच्चों को प्रोटेक्ट करने की बात कही गई थी, क्योंकि यहाँ पर इसलिए कही गई थी कि बच्चों को सुरक्षित इसलिए रखना चाहिए कि ये बच्चे जो होते हैं वो देश का भविष्य होते हैं। जो बच्चे बड़े होंगे तो ही क्या है आगे देश का विकास हो पाएगा, बच्चे की प्रोग्रेस अच्छी तरीके से हो पाएगी, तो वो अच्छे से वर्क कर पाएंगे, जिससे देश का विकास या डेवलपमेंट अच्छे से हो पाएगा। तो इसलिए हमारी आईपीसी में भी क्या है, जो एक इंडियन पेनल कोड 1860 1860 जो बनाया गया है, उसके सेक्शन 82 में लिखा गया है, यानी एक सेक्शन में बताया गया है कि 82 में कि 7 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बच्चा अगर कोई अपराध कर देता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य कोई भी बात अपराध नहीं होगी। वहाँ भी उसको क्या है एक्सेप्शन दिया गया है, बचाव दिया गया है कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के द्वारा किया गया कार्य कोई बात अपराध नहीं होगी। उसी प्रकार से सेक्शन 83 की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर भी बताया गया है कि 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के द्वारा की गई कोई भी कार्य, कोई भी ऐसा एक्ट, तो कोई बात अपराध नहीं होगी। अगर उसमें क्या एक ही बात का ध्यान रखना है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग या जो उसकी समझ है वो अपरिपक्व होनी चाहिए, वो उसको समझ नहीं होनी चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ। अगर वो उस बात को समझ रहा है तो फिर क्या है उसको अपराधी घोषित किया जा सकता है, उसमें क्या है पनिशेबल किया जा सकता है। लेकिन बच्चे को कहीं पर भी क्या है अक्यूज्ड शब्द यूज नहीं किया गया है। इस प्रकार से इस बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट भी आया था, 1986 आया था। उसके बाद में 200 एक एक्ट आया था, उसमें अमेंडमेंट कर दिया गया था, जो जे एक्ट के नाम से हम जानते हैं, हमारी जुडिशरी में लगता है। और फिर अमेंडमेंट होकर के 2050 में क्या है उसको संशोधित किया गया है। काफ़ी नए अमेंडमेंट हुए हैं। उसमें भी 2 तरीके के बच्चों के बारे में बात कही गई है। पहला जो वो होता है देख रेख करने वाले बच्चे, जो अनाथ वगैरह होते हैं, जो रोडों पे छोड़ दिए जाते हैं, उनको क्या है देख रेख की जाती है और उसकी देखभाल करके उनको कहीं शेल्टर होम वगैरह में रखा जाता है और उनको विशेष ध्यान दिया जाता है। दूसरे वो बच्चे होते हैं जो कन्फ्लिक्ट विद लॉ होते हैं, जो विद
विधि विरुद्ध बच्चे होते हैं, जो कि कोई चोरी करके आया है या किसी का अपराध, कोई भी ऑफेंस करके आया है या अपराध करके आया है, उन बच्चों की चर्चा की गई है। तो इसलिए हम इन आज के दिन इनको बहुत ही खुशी के साथ इस दिन को मनाना चाहिए और बच्चों को प्रेरित करना चाहिए और बच्चों को सही गाइडलाइन देनी चाहिए, जो कि हमें आगे चल के क्या है अच्छा विकास कर पाए। अपने आप को जब विकास करेंगे तो देश का विकास तो अपने आप ही हो जाएगा। हमें अच्छी बात, अपने बच्चों को अच्छी बातें बतानी चाहिए और अच्छे उसमें संस्कार डालने चाहिए, जो बच्चे के संस्कार से ही उसकी जो पूर्व की पीढ़ियाँ हैं और उसके जो फादर मदर हैं उनको जाना जाता है। बच्चे की अगर परवरिश अच्छे तरीके से हुई है तो ही उसके क्या है पीढ़ियाँ अच्छे कहलाएंगी, अन्यथा अगर बच्चे में परवरिश या अच्छे गुण नहीं डाले गए हैं तो फिर क्या है वो एक तरीके से डिग्रेड हो जाता है या अच्छा अपना विकास नहीं कर पाता। तो इन्हीं बातों के साथ क्या है मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।